जय हिंद मेरे प्यारे साथी। पर दोस्तों 17 तारीख का 16 तारीख का जो आप सभी का एग्जाम हुआ बाकी बहुत लाजवाब था। एनडीए का मैथ में से शशांक डिफेंस एकेडमी बात ईश्वर को भी, कायनात को, प्रकृति को, पावर को, सबको और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक कि आपका एग्जाम का रिजल्ट बहुत अच्छा रहे। चलिए दोस्तों आइए आज हम मॉक टेस्ट करने वाले हैं 56वां। बेटा वो हमारा टारगेट है 20 मई 2023 यानी कि कहने का मतलब एयरफोर्स एक्स ग्रुप फोड़ना है बच्चों। ये क्वेश्चन करने पड़े। क्वेश्चन नंबर 1376 समरूप वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश किया गया इसके बात बताइएगा। वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, होता है कि नहीं होता है। तो बच्चों जो फोर्स लगेगा वो लगेगा क्यू और डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है बाई। वर्क डन जो मिलेगा आपका गतिमान आवेश से संबंध ऊर्जा का कारण है। अगर कोई भी गतिमान आवेश है मूव कर रहा है चार्ज तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। तो दोनों ही मिले, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिलने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड भी मिलने वाला है ये मेरे भाई, इसलिए दोनों मिलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 1378 ए और बी के बीच में प्रभावी धारिता बतानी है। ए और बी के बीच में नेट कैपेसिटेंस बताना है। कितना हो जाएगा 2 तो सी। ये कितना हो जाएगा बच्चों, पैरेलल में डबल हो तो उसमें 3 का भाग दे देते हैं 3 और ये सीरीज में +2c/3 बोले तो बच्चा 5c/। राइट आंसर इज द 5c/। क्वेश्चन 1379 यदि किसी तार का प्रतिरोध R है, यदि लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दें, रेजिस्टेंस जो होता है बच्चा, जो रेजिस्टेंस होता है प्रोपोर्शनल टू होता है R²। रेजिस्टेंस जो होता है क्यों नहीं 1 सेकेंड बेटा। तो वैसे चल रहा है अभी, मैंने मैथ का पेपर था बेटा एनडीए का, इसलिए सुबह से लगातार चल रहा है। कोई ना कोई वायरस प्रॉब्लम रहती है बच्चा। तो R², चलो खराब हो जाने दो, मैं आपको बता देता हूं। R जो रहता है बच्चा, R जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू रहता है L² के। ठीक है बेटा, L² के, ठीक है। लंबाई के प्रोपोर्शनल रहता है और जब लंबाई के प्रोपोर्शनल रहेगा बच्चों, रेजिस्टेंस जो रहेगा लंबाई के प्रोपोर्शनल, तो कोई ना कोई हाँ। वाह ये नहीं हट रहे चंदे। अगली स्लाइड लेके देगा पर हाँ सही है कि मैं कोई वायरस आ रहा था बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। चलो पिछले वाले क्वेश्चन को ऐसे ही देख लेते हैं कि तार का प्रतिरोध R है और यदि तार की लंबाई को खींचकर 2 गुना कर दें तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम लंबाई को खींचकर डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस जो हो जाएगा ना प्रोपोर्शनल टू L² होता है, तो 4 गुना हो जाएगा बच्चा। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला आया कि टेम्परेचर T1 बराबर 500 केल्विन, T2 बराबर 200 केल्विन के बीच में कार्यरत कार्बोनेट इंजन की दक्षता बताइए। एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, डिफरेंस अपॉन टेम्परेचर, तो 200 केल्विन अपॉन बड़ा वाला प्लस 100। तो बच्चों यहां से ये कट जाएगा तो यानी बटे 5 से कटेगा तो बच्चा यानी 40% आ जाएगी बच्चा, 40%। याद कर लो ऐसी चीज है, डिफरेंस होता है ना, डिफरेंस अपॉन बड़ा वाला रहता है। जल से बर्फ का घन तैयार किया गया तो जल की एंट्रोपी, देखो एक्चुअली एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी का मतलब होता है बच्चों शांति।
या ऐसे मान के चल। शांति, यानी शांति का मतलब क्या है कि ज्यादा तहस नहस नहीं हो, यानी कि जब आप घन का तैयार करोगे तो बिल्कुल शांति होगी, तो एंट्रोपी जो हो जाएगी बच्चों बढ़ जाएगी। अगला, समता समायतनिक प्रक्रम के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही है? समायतनिक प्रक्रम में आइसोबैरिक जो प्रोसेस होता है बच्चों, उस प्रोसेस में वर्क डन 0 रहता है। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा के इंटरनल एनर्जी में चेंजिंग के बराबर आ जाती है ना। किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा तो डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू। अगला 1383, किसी गैस का V1 से V2 आयतन तक प्रसार होता है तो किस प्रकार में कार्य अधिकतम होगा? देखो बच्चों, प्रसार हो रहा है, वर्क डन होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क डन बहुत मैक्सिमम होगा, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में का ट्रांजैक्शन होता है। तुम्हें से कौन सा प्रक्रम धीमा है? सबसे धीमा प्रक्रम कौन सा है? देखो, धीमा प्रक्रम का मतलब होता है रुद्धोष्म होता है सबसे तेज, जो होता है सबसे तेज बच्चा, क्योंकि रैंडमली होता है, कोई भी बॉम्ब फटना या वगैरह। समतापीय टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, समदाबीय। अब हमें ये देखना है कि टेम्परेचर नहीं बदलना चाहिए, तो ये तो आराम से हो सकता है, लेकिन प्रेशर चेंज नहीं होना वाला पॉइंट है, सबसे धीमा होता है। कौन सा ऊष्मागतिकीय प्रक्रम के आयतन में नियत रहता है? ऊष्मागतिकीय प्रक्रम में आयतन नियत रहता है। वॉल्यूम किस में नियत रहता है बच्चों? वॉल्यूम नियत रहेगा समायतनिक प्रक्रम में, आइसोबैरिक प्रोसेस। एक स्थिर लिफ्ट की छत से टंगे हुए सरल लोलक का आवर्त काल T है। यदि परिणामी त्वरण G/4 हो जाता है तो सरल लोलक का दोलन काल हो जाएगा। देखो बच्चों, पहले जो टाइम पीरियड है वो है T बराबर 2π√L/G। बच्चा अब क्या कर दिया है, T डैश पूछा है और वो होता है T बराबर 2π√L/G हो जाएगा, √4 हो जाएगा इंटू T। कितना हो जाएगा बच्चों? 2T ऊपर जाएगा वो, इसलिए टाइम पीरियड 2T। अगला, सरल लोलक की लंबाई क्या होगी जिसका आवर्तकाल 2 सेकंड है? तो सेकंड लोलक है ये, तो सेकंड लोलक की लंबाई अप्रोक्स 1 मीटर। याद करने वाला क्वेश्चन है, सेकंड लोलक की डेफिनेशन है। अगला क्वेश्चन बच्चों, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण π/सेकंड² है, ठीक है, तब 1 मीटर लंबाई वाले सरल लोलक का आवर्तकाल बताओ। देखो बढ़िया है, T बराबर 2π√L कितना है अपॉन G की जगह π² है, ये कट जाएगा, 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 2 सेकंड। अगला, किसी अवस्थाओं की वास्तविक गैस जो दे रखी है वो PV बराबर RT दे रखी है, लगभग पालन करती है। अब ये वो क्वेश्चन पूछा है तो इसमें PV बराबर nRT जो गैस होती है, इसमें 1 मोल गैस के लिए बात कर रहा है। उच्च दाब और उच्च ताप, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर होता है बच्चों, ये लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। देखो, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन है ना, वो हमेशा लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे काम करती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। आइडियल गैस तथा वास्तविक गैस में मुख्य अंतर बताइए। देखो, आइडियल गैस जो होती है ना, आइडियल गैस जो होती है वो होती है PV बराबर nRT, है ना, P बराबर nRT। और रियल गैस जो होती है वो वान डेर वाल्स होती है, P-V/V², ऐसे ले लो, P की जगह पे आ जाता है P+A/V², P-V = nRT, वान डेर वाल्स गैस इक्वेशन, ठीक है। तो अवस्था संक्रमण, ताप, दाब, इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछा है कि इनमें मुख्य अंतर क्या है? अवस्था संक्रमण है, फेस ट्रांजैक्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है, टेम्परेचर का नहीं है, प्रेशर का, नन ऑफ दिस। देखो बच्चों, आइडियल गैस और रियल गैस में सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूल का अंतर होता है, मॉलिक्यूल में वॉल्यूम रहता है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी ताप पर संतृप्त वाष्प को उसके आधे आयतन तक संपीड़ित किया गया तो इसका दाब हो जाएगा। पहली बात ये समझनी होगी आपको, किसी नियत ताप पर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो PV बराबर nRT, तो P प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो इसने कहा है कि आधे आयतन तक संपीड़ित किया गया, वॉल्यूम को कर दिया हाफ, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा बच्चा, 2 गुना हो जाएगा। अगला, किसी पात्र में O2 भरी है, या दाब को 2 गुना कर दिया जाए, ताप 4 गुना हो जाता है, तो इसका घनत्व कितने गुना हो जाएगा? देखो बच्चों, किसी पात्र में गैस O2 गैस भरी है, पहली बात तो ये है, और दाब को 2 गुना कर दिया गया है, और घनत्व यानी डेंसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? डेंसिटी कितना गुना हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस भरी है, तो इसमें साउंड वेलोसिटी के लिए बात कर रहा है, किसके लिए? किसी दाब, यदि दाब को 2 गुना कर दिया जाए, प्रेशर को अगर हम 2 गुना कर रहे हैं, PV बराबर nRT, प्रेशर को अगर हम डबल कर रहे हैं 2 गुना, और ताप 4 गुना कर रहे हैं, ये 4 गुना कर रहे हैं बच्चा, ठीक है।
तो इसका घनत्व, अच्छा ठीक है, वॉल्यूम से हिसाब से काम आएगा बच्चों, वॉल्यूम से काम करेगा ये, ठीक है। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ये 4 गुना कर रहे हैं तो वॉल्यूम हो जाएगा डबल, वॉल्यूम हो जाएगा 2 गुना। समझ में आया बच्चा? वॉल्यूम हो जाएगा 2 गुना। कैसे हो जाएगा? तो प्रेशर जो है वो 2 गुना किया, टेम्परेचर 4 गुना किया, तो वॉल्यूम को भी तो डबल करना पड़ेगा, तभी तो 4 4 दोनों साइड होगा। जब वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो आप जानते हैं मास तो चेंज होगा नहीं, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, होता है कि नहीं होता है बच्चा? मास चेंज होगा नहीं तो वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वॉल्यूम को अगर मैंने 2 गुना किया है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा? 1/2, आधा हो जाएगा बच्चों। डेंसिटी क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है यार। 5 ग्राम ऑक्सीजन के लिए अवस्था समीकरण होगी, 5 ग्राम ऑक्सीजन, पहले ये समझो कि 5 ग्राम ऑक्सीजन में मोल निकालो तो 5 ग्राम बटे 32 मोल आ जाएंगे, 5 बटे 32 RT और 100 मोल। तो अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका है पूछने का। एक ग्रह के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूमने वाले उपग्रह का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, किस चीज पर निर्भर नहीं करता बच्चों? सैटेलाइट के चारों ओर घूमता हुआ सैटेलाइट, मतलब ग्रह जो है, ग्रह के द्रव्यमान पर, ग्रह की त्रिज्या पर, उपरोक्त के द्रव्यमान पर, ABC। तो टाइम पीरियड होता है ना बच्चा, टाइम पीरियड जो रहता है वो प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 3/2 रहता है केपलर के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो ग्रह के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही है, नहीं करता। ग्रह की त्रिज्या पर भी निर्भर नहीं करता है बच्चों, है ना। उपग्रह के द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता, किसी पर निर्भर नहीं करता इसमें। तो टाइम पीरियड केवल और केवल प्लैनेट से कोई भी सैटेलाइट है उसकी डिस्टेंस पर डिपेंड करता है बच्चा, ठीक है। वह प्रत्यास्थ गुणांक जो केवल सरल तरल में उपयुक्त होता है बच्चों, तरल में प्रयुक्त होता है। तो प्रत्यास्थ गुणांक जो तरल में उपयुक्त होता है बच्चों वो होता है आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, ठीक है। वॉल्यूम बल्क मॉडुलस जो होता है ना वो केवल तरल में, लिक्विड के लिए होता है। किसी द्रव के लिए दृढ़ता गुणांक, रिजिड कोएफिशिएंट, किसी लिक्विड के लिए, लिक्विड का दृढ़ता कहां होती है? लिक्विड में तो 0 होगी, लिक्विड में दृढ़ता गुणांक 0 रहेगा बच्चों। लिक्विड में कहां होती है? ठोस कहां होता है? अगला, पृष्ठ तनाव की वजह से भिन्न भिन्न त्रिज्याएं R वाली केश नलियों में पानी की ऊंचाई h है, तो त्रिज्या के बीच क्या वार्ता होगी, यानी त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होगा? सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो हाइट जो चढ़ती है वो चढ़ती है 2t cos थीटा r, ये होता है, h प्रोपोर्शनल टू आता है 1/r। तो बच्चों ये पूछा है तो एच आर इंटू बराबर कॉन्स्टेंट रहेगा, एच आर बराबर कॉन्स्टेंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1398, केशकात्व के कारण द्रव नली में ऊपर चढ़ जाता है। तो केशकात्व होता है उससे द्रव ऊपर चढ़ जाता है यदि स्पर्श कोण, देखो बच्चों लिक्विड तभी ऊपर चढ़ेगा जब लिक्विड इस तरीके से रहेगा, और ये होता है बच्चों टेंजेंट एंगल, तो ये होता है लेस देन 90 बच्चों। जब द्रव से भरी टंकी की तली पर दाब निर्भर नहीं करता, द्रव से भरी टंकी की दाब जो होता है प्रेशर होता है रोजी है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर करता है, द्रव की स्तंभ की ऊंचाई पर करता है, तली पर निर्भर, प्रकृति पर करता है, यानी कि एरिया पर डिपेंड। और ये लास्ट क्वेश्चन 1400 बेटा, ठीक है। पौधों के तंतुओं में पानी चढ़ने का कारण केशकात्व होता है बच्चों, कैपिलरिटी के कारण ही पानी ऊपर चढ़ता है। नहीं, कारण पूछा है क्या? हाँ कारण, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वैसे सरफेस टेंशन होता है ना तो वो ऑप्शन और बढ़िया था, ठीक है। आज की क्लास बस यहीं तक मेरे भाइयों मेरे दोस्तों। आप सभी के लिए शशांक डिफेंस एकेडमी नया सेपरेट बैच स्टार्ट कर चुकी है, एनडीए के लिए बिल्कुल 0 लेवल से और एयरफोर्स के लिए बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप। जय हिंद दोस्तों।